मांगते फिरते हैं अगियार से मट्टी के चिराग, मांगते फिरते हैं अगियार से मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हम। नब्ज़ तिब्बी यूनानी का एक बुनियादी सबक है। आज हम अगर इसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, बस मेरी भी मजबूरी है जी कि मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा जी कि मैं बात दूसरों तक पहुँचाऊँ। जो मेरी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, मैं उनसे ख़ुसूसन ये गुजारिश करूँगा कि मर्द तिब को सीखने में खासी आगे हैं, लेकिन ये शोबा जितना मर्दों के लिए ज़रूरी है उतना ही बहनों बेटियों के लिए भी उतना ही ये ज़रूरतमंद है। इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैंने कुरान हकीम की जो आयत मुबारक आपके सामने रखी है, अल्लाह करीम ने, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान हकीम में तमाम अलूम अल्लाह ने जमा किए हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती। अल्लाह ने हर नेमत को कुरान के अंदर जमा किया है, बस हमने इसकी तरफ आना है और इंशाअल्लाह इसी पे बात चलती रहेगी। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, मरज़ दिल में है। मैंने अपनी तिब की नज़र से जब इस आयत करीमा पे गौर किया तो मुझे समझ आई कि अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि मरज़ दिल में है। तो मैंने तिब की नज़र से देखा तो दिल में मुझको खून मिला, ब्लड मिला। मैं अपनी ज़बान ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, दूसरी से नावाकिफ़ हूँ, इसीलिए इंशाअल्लाह। तो उसमें खून को पाया। अब दिल खून को पंप कर रहा है। अब जब खून को अपनी किताबों में उसकी स्टडी की, उस पर गौर व फिक्र किया तो पता लगा कि खून कुछ चीज़ों का मुरक्कब है, जिसमें तिब्बे यूनानी के ये असबाब में शामिल है कि सौदा, सुफ्रा और बलगम, तीन चीज़ों से मुरक्कब होने से खून बनता है। जब हमने सुफ्रा पे गौर किया तो हमारे सामने जिगर आ गया। जब हमने सौदा पे गौर किया तो हमारे सामने क़ल्ब उज़लात आ गया। जब हमने बलगम पे गौर किया तो हमारे सामने दिमाग और नर्वस सिस्टम आ गया। अब इसी आयत करीमा की रोशनी में मरज़ दिल में है और दिल में खून है और खून मुरक्कब है। खोया के एक चीज़ के बढ़ने से मर्ज़ पैदा होगी और बाकी दो सिस्टम उससे मुतासर हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैंने ये बात कर दी कि तीन चीज़ों से मुरक्कब खून है। अब बात थोड़ी सी और आगे चले। आप इस नब्ज़ को, सरेआन को आप एक ट्यूब कह लें और
किसी भी ट्यूब में आप पानी भर लें और कोई आदमी जो कुछ ना पड़ा हुआ हो, देहाती आदमी हो, आप उसे कहें कि भाई ज़रा इस पे हाथ लगा के बताओ कि इसमें क्या है, तो वो कहेगा इसमें पानी है, माया चीज़ है कोई। अब वो ट्यूब आप अलहदा कर दें, एक हवा वाली ट्यूब उसके आगे रख दें। अब वो जब उसको हाथ लगाएगा तो वो कहेगा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मुझे हवा जो है वो महसूस हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ट्यूब में हवा भी नहीं, अगर पानी भी नहीं, तो तीसरी चीज़ जो है वो जिस्म में हरारत है। अब हमने आगे इन चीज़ों को चेक करने के लिए नब्ज़ सीखनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, नब्ज़ मफरूज़ा नहीं, नब्ज़ हकीकत है, जिसको आज हमने सीखने सिखाने का जो प्रोग्राम है वो तर्क कर रखा है। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का भी, सलीमी साहब का जी, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होकर नब्ज़ के मौजू पे कुछ कहने के लिए मौका दिया। मेरा यहाँ बिल्कुल मकसद नहीं कि आप किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, ना मैं नज़रिए का प्रचार करने वाला हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तिब को, और जहाँ तक मुझे समझ आई है, तिब्ब यूनानी हमारी बुनियाद है। तिब्ब बुनियाद अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम भटक जाएंगे, हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी कुछ अरबा वाले हैं, कुछ सलासा वाले हैं। मैंने कहा देखें जी, जहाँ तक मैंने हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा है, मैंने उसका एक पम्फलेट भी बनाया है। वो कहते हैं मैं तिब्ब यूनानी को समझाने वाला, तिब्ब यूनानी को संवारने वाला, तिब्ब यूनानी को आसान करने वाला, मेरा मिशन यही है, मेरा प्रोग्राम यही है। अब मैं पूछता हूँ कि तिब्ब यूनानी क्या 3 और 4 को कहीं झगड़े की गुंजाइश है? मेरी नज़र में नहीं है। ये सब बाद की बातें हैं। तो आइए हम इन झगड़ों से बालातर होके हम अपने तिब का, अपने फ़न का काम करना शुरू करें, जिसमें अगर तिब बचेगी तो हम बचेंगे, अगर तिब ना बची तो हमारा भी कोई हाल नहीं होगा। ना इधर उधर की बात कर, ये बता ये काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आइए हम तिब के रहबर बने, तमाम झगड़ों से बालातर हो जाएं और अपनी तिब की बुनियादों से अपना सबक शुरू करें। मैं अभी कह रहा था कि तिब एक जिस्म है, जिस्म के लिए हाथ भी ज़रूरी हैं, जिस्म के लिए कान भी ज़रूरी हैं, जिस्म के लिए ज़ुबान भी ज़रूरी है, पाँव भी ज़रूरी हैं, सब चीज़ें, ये जितने भी हमारे असबाक हैं, फ़ालुल आदा है, तशरीहुल अब्दान है, मुनाफ़ाउल आदा, ये सारे हमारे सबक हैं। इन सब को हम पढ़ते चले जाएंगे तो ये जिस्म, ये इमारत मुकम्मल होती चली जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नब्ज़ के बारे में आसान जो तरीक़ाकार है वो है उंगलियों का इस्तेमाल करना। अब जब आपने मरीज़ की कलाई पे उंगलियां रखीं तो अगर हवा ज़्यादा है तो उस
बग़ैर पढ़े लिखे आदमी को भी हवा का एहसास हुआ, आपको भी हो जाएगा। अगर हवा नहीं है तो पानी है, आपने जब उसको चेक करना है तो उसमें आपको पानी महसूस होगा, तो बलगम है। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो तीसरी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हरारत है, गर्मी है। जब जिस्म में हरारत होगी, दिल खून को पंप करने का अंदाज़ और होगा। जब हवा होगी तो दिल के पंप करने का अंदाज़ और होगा। जब उसमें बलगम होगा, पानी होगा, तो उसका अंदाज़ और होगा। ये हर आदमी इतनी मोटी सी बात तो समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पानी, हवा और हरारत तीनों की एक कैफियत नहीं। तो ये नब्ज़ इन तीन चीज़ों के ऊपर अपनी बुनियाद रखती है। इसके बाद इस तिब को हमने आसान बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी है। कुछ मेरे अहबाब व दोस्त इसको इतना मुश्किल बना रहे हैं। जैसे एक नबीना शख्स, उनके पास किसी ने कहा कि हाफ़िज़ साहब आपने खीर खानी है। तो उन्होंने कहा वो खीर कैसी होती है? तो कहा कि वो सफ़ेद होती है। उसने कहा वो सफ़ेद रंग कैसा होता है? उसने कहा वो बगले जैसा होता है। उसने कहा वो बगला कैसा होता है? तो उसने हाथ से यूँ बगले की शक्ल बनाई। तो वो नबीने ने अपना हाथ उस पर फेर के कहा कि भाई ये खीर मेरे हलक से उतरने के काबिल नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी टीम को ऐसे पहनावे मत दें कि ये मुश्किल होती चली जाए, इसमें अबहाम पैदा होते चले जाएं। ये आसान है, सीधी सादी है, इसको इसी तरह समझने की कोशिश करें। अब आपने तीन चीज़ों का तयन कर लिया, पानी, हवा और हरारत। अब हमारे पास बलगम की दो अक़साम हैं। तिब्ब यूनानी के तमाम स्टूडेंट जानते हैं। इसी तरह सुफ़रा के भी दो अक़साम हैं और इसी तरह सौदा के भी दो अक़साम हैं। अब हमने एक को ख़ाम बलगम कह के पहचान करनी है और एक को हमने पुख्ता बलगम कह के पहचान करनी है। एक को हमने ख़ाम सौदा कह के पहचान करनी है और एक को हमने पुख्ता कह के। इसी तरह एक को ख़ाम सुफ़रा और एक को पुख्ता सुफ़रा। ये 6 चीज़ें हमने इस तरह समझ लेनी है। अब आइए, सबसे पहले हमने ये 6 नब्ज़ें जो हैं ये याद करनी है कि ख़ाम बलगम वाली नब्ज़ की उसकी पहचान क्या है, पुख्ता बलगम उसकी पहचान क्या है, ख़ाम सौदा उसकी पहचान क्या है, पुख्ता सौदा उसकी पहचान क्या है, ख़ाम सुफ़रा वो कैसे पहचाना जाएगा और पुख्ता सुफ़रा वो कैसे पहचाना जाएगा। अब ये 6 चीज़ें आपने नब्ज़ से पहचाननी हैं। इंशाअल्लाह बड़ा आसान इल्म है, बड़ा आसान सबक है। अगर आप सीखते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको एक रोशनी मिलेगी, आपको एक नूर मिलेगा और अपनी तिब की आबियारी होगी, तिब को एक मुकाम और इज़्ज़त मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले सेहत की 6 नब्ज़ें, सेहत की 6 नब्ज़ें, 2 बलगम से,
2 सौदा से और 2 सुफरा से। अब ये सेहत की नब्ज़ें आपने सीखने के बाद, मैं इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे चलेंगे मैं कोशिश करता रहूँगा कि ये चीज़ें आपके, आज मैं बुनियादी तौर पे जो सबक देना चाहता हूँ। अब आपने 6 नब्ज़ें सेहत वाली याद कर ली, पहचान हो गई। अब आपने उम्र की नब्ज़ें याद करनी है कि नौजवान की सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है, बुढ़ापे में सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है, बचपन में सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है। एक जैसी नहीं है, क्योंकि बच्चा है वो दूध पी रहा है, उसकी तो दूध की नब्ज़ होगी। नौजवान मर्द है वो गोश्त भी खा रहा है, पकौड़े भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, चने की उसकी नब्ज़ और होगी। अब बूढ़ा आदमी हो गया है, उसे ये चीज़ें नहीं खा जा रही, उसकी नब्ज़ और होगी। तो सेहत वाली नब्ज़ के बाद हमने उम्र की नब्ज़ें सीखनी हैं। हामिला औरत की नब्ज़ क्या है, नौजवान औरत की नब्ज़ क्या है, नौजवान मर्द की नब्ज़ क्या है, बुढ़ापे में क्या नब्ज़ है, बचपन में क्या नब्ज़ है। बेटी आवाज़ आ रही है जी? अब हमने ये नब्ज़ें सीखने के बाद कि सेहत वाली नब्ज़ें क्या हैं, आपको ये भी याद हो गई। अब आपने देखना है कि सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ क्यों गई है। उसके बिगड़ने की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, उसके बिगड़ने की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, वो भी आपने याद करनी है। अभी मैं तशरीह में नहीं जाऊंगा। सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ने की, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ने की सिर्फ 2 सूरतें होंगी। और हर बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे होंगे। हर बिगड़ी हुई नब्ज़ के 6 दर्जे होंगे। साबिर साहब ने ज़रा लफ्ज़ों को तरतीब दे दिया, आप अपने फ़न में इसको शामिल करें, किसी अंदाज में शामिल कर लें। उन्होंने कहा पहला दर्जा लज़्ज़त, दूसरा दर्जा हबस, तीसरा कब्ज़, फिर सोदिश, फिर वरम और फिर ज़ोफ़। हर बिगड़ी हुई नब्ज़ 6 नब्ज़ें सेहत वाली नब्ज़ें। अब सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ने के 6 दर्जे, उनके लिए 6 दवाइयाँ मेरी तिब में पहले से मौजूद हैं। दर्जा अव्वल है, दर्जा दोम है, दर्जा सोम है, दर्जा चुहारम है, पंजम है, मुकव्वी है। समझ आ रही जी? आइए, मैं इस तिब पे जितना नाज करूं, जितना नखरा करूं, जितना इतराऊं उतना ही कम है। क्यों? मेरी तिब्बे यूनानी के अंदर वो अफादियत है, मेरी तिब्बे यूनानी के अंदर ऐसा एक ख़जाना है, अगर आप गौर नहीं करते तो वो बात अलग है। कोई कहता है मैंने रंगों से इलाज करना है, मैं कहता हूँ आओ दर्जा अव्वल दर्जा दोम की दवाई इस्तेमाल करो, रंग से रंग तब्दील हो जाएगा, सौदा से सुफरा हो जाएगा, सुफरा से बलगम हो जाएगा, बलगम से रेड सेल सुर्ख सेल हो जाएंगे। कोई कहता जी मैं नमकियात से इलाज करना चाहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ मेरी हर दवाई जो मुलय्यन है वो नमकियात से मुज़य्यन है, उसमें नमक है। किसी नब्ज़ की कोई दवाई उसमें नमक मौजूद है। कोई कहे नहीं जी मैं तो एसिड से इलाज करना चाहता हूँ, मेरी तिब्बे यूनानी कहती है ओ मुसल इस्तेमाल कर लो, उसमें तज़ाब है। कोई कहता नहीं जी मैं तो जहरों से इलाज करना चाहता हूँ, मेरी तिब कहती है आओ अक्सीर इस्तेमाल करो,
अक्सीर के अंदर जहर है। कोई कहता है नहीं मैं तो विटामिन से इलाज करना चाहता हूँ, मेरी तिब कहती है मुकव्वी इस्तेमाल कर लो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरी तिब की एक मुख्तसर सी पहचान करा रहा हूँ। आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी मौजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, नबज़ का सबक चलता रहेगा। कुछ उम्र का तकाज़ा है, ज़्यादा देर आपसे मुखातब नहीं हो सकता। आइए मैं अपनी तिब का एक और रुख आपके सामने रखता हूँ। ये सब मेरे तिब के सबक हैं। आज जिस मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, आइए कुरान हकीम ने कहा, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अंदर 3 नफ्स मौजूद हैं। तिब को और कुरान को करीब करीब कर लीजिए। कितने नफ्स हैं जी? नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। हमारा क्या है? बुराई का नफ्स है। लवामा क्या है? मलामत करने वाला नफ्स है। और मुतमइन्ना क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ओ मेरे नेक बंदे, तेरे लिए जन्नत तैयार है। ये 3 नफ्स आपके अंदर मौजूद हैं। आप इनको दिन रात ग़ज़ाया दे रहे हैं। आइए अब हमारे अंदर जो ग़ज़ा जा रही है वो 3 अक़साम से है। नबातात से है, जमातात से है और हैवानात से है। आज हम सिर्फ़ हैवानात का तज़किरा करेंगे कि हमने इस जिस्म को ग़ज़ा देनी है हैवानात से। हैवानात से हमने इसको ग़ज़ा देनी है। इसकी ग़ज़ा दूध है, तवज्जो फरमाएं। इसकी ग़ज़ा दूध है, नर्वस सिस्टम, बलगम, तरी, जो मर्ज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, इसकी ग़ज़ा दूध है। इसकी ग़ज़ा घी है, ग्रीस। जिगर की ग़ज़ा घी है और दिल की ग़ज़ा गोश्त है। अतिब्बा इकराम बैठे हैं, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, समझेंगे। हमने अब इस जिस्म को ग़ज़ा देनी है कुरान हकीम के इस फार्मूले को सामने रखते हुए। अगर हमने इसको ग़ज़ा देनी है, जिगर को ग़ज़ा देनी है, दिल को ग़ज़ा देनी है, तो उसकी तक़सीम समझें। पंजाबी में इसकी वंड समझें। मेरी तिब हर ज़माने के लिए, हर मामले के लिए रहनुमाई करने के लिए तैयार है। जनाबे वाला, हमने इसकी ग़ज़ा के लिए, जिगर की ग़ज़ा के लिए हमने दूध का इंतख़ाब किया है भैंस का। तो जी भैंस के दूध के अलावा घी किसी और जगह से मुमकिन नहीं। अब हमने भैंस का दूध इस्तेमाल किया घी के लिए। अब इसकी ग़ज़ा पीछे दूध है गाय का, यानी गाय का दूध पीना है इसकी ग़ज़ा के लिए। भैंस का दूध इसकी ग़ज़ा घी की शक्ल में, गाय का दूध इसकी ग़ज़ा मुतमइन्ना नफ्स। और अब इसकी ग़ज़ा, अगर मेरे अल्लाह करीम चाहते
तो ये बकरा छतरा भी ऊँट के कद के बराबर अल्लाह बना सकते थे ना, नहीं बनाया। इसलिए कि इसको ग़ज़ा कम देनी है, नफ्से अमारा को ग़ज़ा कम देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। हमने क्या किया? अपनी तिब से हटे, अपने दीन से हटे। हमने गायें भी ज़िबा कर ली, नफ्से मुतमइन्ना ख़त्म, भूखा मर गया, ग़ज़ा नहीं मिली। और हमने भैंस भी ज़िबा कर ली, हमारे जिगर की ग़ज़ा भी ख़त्म हो गई। फिर भी हमने बस नहीं की, हमने फार्मी मुर्गे और न जाने कौन कौन से रास्ते गोश्त खोरी के, हमें बताया गया था कि आपने इनको भी ग़ज़ा देनी है, इसको ग़ज़ा कम देनी है। हमारी कम इल्मी कह लें, इल्म से दूरी कह लें, किसी साजिश का शिकार हो गए। हमने गायें भी ज़िबा करी, भैंस भी ज़िबा की, और फार्मी मुर्गे भी और फार्मी मछलियाँ भी, सारी ग़ज़ाएँ हमने इसको देनी शुरू कर दी। नफ्स से हमारा बढ़ गया, वहशी हो गए, सख़त दिल हो गए, सख़त ज़बान हो गए। अकल की बात, मलामत की बात हमारे करीब नहीं आती। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने ये जुल्म इस हद तक किया कि आज हमारे मुआशरे में 5-10 साल का बच्चा और बच्ची भी महफूज नहीं। आइए मेरी तिब से रास्ता पूछें। मैं दानश्वरों से, मुफक्किरों से, मुदब्बरों से मैं इल्तिमास करूँगा कि मेरी तिब यूनानी रहनुमाई करती है, मेरा दीन रहनुमाई करता है कि जिसमें इंसान को ग़ज़ा देने की एक तरतीब है, उसको समझें, उसको बहाल करें, और ये हस्पताल वीरान हो जाएंगे। ये हमने ख़ुद ही अल्लाह के बनाए हुए एक निज़ाम को, तिब को बग़ैर समझे हमने किसी और राहों पे डाल दिया अपने आप को। तो आज हम बीमारियों के मरकज़ बन गए हैं, दरवाज़ों पे लाइनें लगी हुई हैं। आइए मेरी तिब कहती है असबाब मुमर्ज़ा को समझें। मर्ज़ क्यों पैदा होती है, इसको समझें। गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं, मेरी तिब से पूछें। दिल के वाल क्यों बंद होते हैं, मेरी तिब से पूछें। जिगर को सोजिश क्यों होती है, मेरी तिब से पूछें। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस बात की ज़रूरत है कि उस अंदाज़ में हम काम करें जिस तरह की बारिश एक कतरों की शक्ल में गिर के और पानी की नदियाँ बहा देती है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करें और इस तिब को परवान चढ़ाएँ, इस तिब की पहचान बनाएं। दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। नया ज़माना नबी सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तू आमद इनकलाब का इंतज़ार न कर, तू आमद इनकलाब का इंतज़ार न कर, इंतज़ार नहीं खुद इनकलाब पैदा कर। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ख़म लगे हैं कारी तिब पर। मेरी सोच है, ज़ख़म लगे हैं कारी तिब पर, पहले इसकी फ़िक्र करो, ये बाद में देखा जाएगा ये किसकी कारगुजारी है। इस राह से पहले गुज़रे हैं रहबर भी, कुछ राहज़न भी,
नक्शे कदम पहचान के रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वमा अलैना इल्ला बहुत शुक्रिया जनाब हकीम हाजी नेमत अली शाह साहब। तिब्ब यूनानी की अहमियत व अफादियत और नब्ज़ की बुनियादी कवानीन के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हाजी साहब को अगले लेक्चर के लिए भी जो अगले महीने होगा उसमें भी ज़हमत देंगे और यकीन हाजी साहब वक्त निकालेंगे और ये सिलसिला अगले कम से कम 5-6 लेक्चर्स पे चले ताकि जो बातें आज हमने बुनियादी चीज़ें इनसे सुनी हैं उनको आगे किस तरह मुंतबक करना है, नब्ज़ के हवाले से किस तरह हमने उसको देखना है और हवा, पानी और हरारत इसकी पहचान अब अमली तौर पर कैसे करनी है, इसको अब आगे फिर वो अगर ये पहचान होती है तो फिर कौन कौन से अमराज पर वो दलालत करती हैं और कौन कौन से अमराज किस नौइयत के अमराज पैदा होते हैं, फिर उसके लिए किस तरह अद्वियात की चॉइस भी बनती है। तो ये सारी बातें यकीनन हाजी साहब माशाल्लाह इनका शागिर्दों का भी हल्का वसी है और इनकी इजाज़त के बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके पास जाकर सीखना चाहे तो कभी इनकार नहीं करते। ऐसा वैसे ही है ना जी। बहुत शुक्रिया। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।